सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2022 पेपर 1 का ये सवाल है। इस सवाल को एक बार पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। एंड ये जो सवाल है बेसिकली सिंपल है। एंड ऐसे जैसे सवाल काफ़ी बच्चों ने ट्राई कर रखे होते हैं, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि तुम इसका करेक्ट आंसर 1 गो में आसानी से निकाल लोगे। अब देखो इस सवाल की सॉल्विंग पे आते हैं, ठीक है। आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखो, इसको करने का एक काफ़ी अच्छा मेथड है, ठीक है। उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। एंड और भी मेथड्स हो सकते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं। आप पोलर फॉर्म यूज़ कर सकते हो, आप यूलर फॉर्म यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड बेसिकली आंसर सेम ही निकलना है, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी यूज़ करो। मैं आपको अपना सोल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे मैंने सोचा है इस क्वेश्चन को। तो देखो भाई, यहाँ पे z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना। z भी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। इफ़ ये जो चीज़ है क्वांटिटी, ये एक रियल नंबर है, देन वैल्यू ऑफ z के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है कि ये रियल नंबर है, इसको सॉल्व करो। ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट है, तो z जो है वो एक इमेजिनरी मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, एक रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें सोचना है एंड सॉल्व करना है। देखो, मैंने इसको कैसे सोचा है, इसमें ऐसा करते हैं। देखो, क्योंकि z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट, तो इससे मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि z जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। 0 प्लस ज़ीरो आयोटा, मतलब मैं z से डिवाइड कर सकता हूँ इसको, ठीक है ना बात। तो z से डिवाइड करो तो अपने पास, रुक जाओ मैं पहले स्टार्टिंग लिखता हूँ ना। तो +4z² डिवाइडेड बाय 2 - 3z प्लस 4z², ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। क्लियर है, किसी रियल नंबर के बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं कि z से डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी ग्रुपिंग भी करूँगा। 2 + 4z प्लस 3 डिव बाय 2/z -3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। बात सवाल आसान लग रहा है ना अब थोड़ा। ये देखो, ये ग्रुपिंग हो गई, इनकी भी हो गई। अब जिन्होंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा नाम भारी है इसका, लेकिन काम बहुत ही सिंपल है। जिनको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा है उनको अब डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इसको हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, वरना थोड़ी सी सॉल्विंग करनी पड़ेगी और क्या। देखो, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना, ये जो चीज़ है इसको मैं लेट से मान लेता हूँ ओमेगा। क्लियर है। तो मेरे पास आ गया ओमेगा +3 डिवाइडेड बाय ओमेगा -3 इक्वल टू, यहाँ पे मैं इस रियल नंबर को k मान लेता हूँ। कोई भी हो सकता है, k भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा इमेजिन करने में आसान होता है, आपको दिख भी आसानी से रहा होगा। ऐसा करो, ओमेगा को आइसोलेट करो। अब जिन्होंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पढ़ा है वो काफ़ी आराम से कर गए होंगे, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम बेसिकली k/1 करके। अब आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसमें ऐड कर दो डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड, जो डिनोमिनेटर है उसमें न्यूमरेटर माइनस डिनो। क्लियर है बात। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी करना है। तो k+1 हो गया और k-1 आ गया। तो अब आप बहुत ही आराम से सॉल्विंग देख सकते हो कि यार देखो, यहाँ पर 3 के सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे w। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 × 3। 2 का फैक्टर यहाँ पे हर बार कटता है लगभग, k+1 बाय k-1। तो यहाँ पे मेरे को दिख गया कि ओमेगा इक्वल टू 3 × k+1 डिवाइडेड बाय k-1।
अब जैसे ही मेरे को ये दिख गया तो मेरे को एक चीज़ बताओ, के मेरा रियल नंबर था ना, मैंने बोला था, है ना, के रियल नंबर है तो ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ हमेशा एक रियल नंबर होगी। ऑब्ज़र्व हो गया, ऑब्ज़र्व हो गया ना। वैसे तो मुझे ये इसी स्टेप पे ऑब्ज़र्व हो गया था, इसी स्टेप पे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा एक्सक्लूसिवली थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं कि ये रियल नंबर ही बनेगा। ठीक है ना बात, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ओमेगा सेम बन रहा है ऊपर नीचे ना। चलो इधर इस स्टेप पे देख लो, ओमेगा ओमेगा सेम है, ओमेगा में रियल नंबर घटा रहा हूँ, नीचे बढ़ा रहा हूँ, तो वो रियल नंबर कैसे आ सकता है? जब ओमेगा भी एक रियल नंबर हो तभी आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। क्लियर है बात? ये बात आप नोट भी कर सकते हो कहीं पे। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ये प्रूव कर दिया तो मैं कह सकता हूँ कि जो ओमेगा है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो सिंपली अब हम ओमेगा को किसी भी एक रियल नंबर है। ठीक है, ओमेगा क्या था मेरा? ओमेगा मेरा था z प्लस 4z इक्वल टू p। अब देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं यार ऐसा करो z को ना x प्लस आयोटा y मान लो। सही बात है कि नहीं? बस अब यही चीज़ करनी है। ठीक है ना बात? तो लो भाई 2, यहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा सोचने में आसानी हो कि z जो है वो किसके बराबर होता है? मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट यहाँ पर ऊपर चल जाएगा और z स्क्वायर यहाँ पे नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? ऊपर x माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय z के मॉडुलस का स्क्वायर। अब इसको क्यों नहीं लिखा मैंने xy में? क्योंकि यही तो निकालना है ना। और यहाँ पर बन गया x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू p। अब मैं थोड़ा सा ना ऐसा करता हूँ कि ऊपर वाली कैलकुलेशन हटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, या ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ग्रुपिंग कर लो पहले कि देखो भाई ये जो चीज़ है ना, राइट हैंड साइड एक रियल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए। क्लियर है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा शुड बी ज़ीरो, है ना। बस अब इसका इमेजिनरी पार्ट ग्रुप करके ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो देखो भाई 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय z के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y, ये हमारे पास क्या आ गया? ज़ीरो के बराबर। अब अगर तुम्हें एक क्वेश्चन में याद हो नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट, क्या बोला था कि z हैज़ नॉन ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट, तो इसका मतलब क्या है? z मैंने क्या बोला? x प्लस आयोटा y के बराबर है, तो y नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया ना इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y अगर मैं कैंसिल आउट कर दूँ इस इक्वेशन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लो भाई z मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू सीधा निकलने वाली है, तो अपने पास क्या आ गया? 2/z के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 4। y को काट दिया मैंने क्योंकि वो तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, वो तो कभी फैक्टर बनेगा ही नहीं, है ना। तो लो भाई z के मॉडुलस की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 0.5। तो अपने पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0.5 बन जाता है। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन में जो मेजर हमारी ऑब्जर्वेशन है वो यहीं पे शुरू हुई थी कि यहाँ पे मैंने क्या करा? इस क्वेश्चन को रिड्यूस करा। ठीक है, कि ये वाला जो है वो एक रियल नंबर होगा। ठीक है, ओमेगा वुड बी अ रियल नंबर, वो इधर से ही निकाल लिया हमने। तो इसको आप कहीं पे नोट भी कर सकते हो कि अगर ओमेगा से ही हमने कुछ घटाया रियल नंबर या बढ़ाया, ठीक है, नीचे ऊपर ओमेगा ही है, तो वो रियल नंबर कब तभी बनेगा जब ओमेगा खुद ही एक रियल नंबर होगा। ठीक है, वैसे इसको नोट करने की बात है नहीं, आप थोड़ा सा सॉल्विंग करोगे तो आपको अपने आप ही ये मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो चीज़ें याद कम करो,
समझो ज़्यादा एंड बस फिर हमने अगले पेज पे सिंपल सॉल्विंग कर दी एंड आंसर क्या आ चुका है 0.5। तो आई होप सो कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। अच्छा सोल्यूशन है ये भी, है ना। और भी सोल्यूशन होंगे इसके, पर मेरे हिसाब से वो लंबे हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली लंबे होंगे थोड़े से। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए।